बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है वीकली फोरकास्ट में, और मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह वीडियो बना रहा हूँ। मुझे तो मतलब कोई एक्सपीरियंस या आइडिया नहीं है कि मतलब किस तरह होता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको बेहतर से बेहतर बनाऊँ और आपको नेक्स्ट वीक की डायरेक्शन बताऊँ कि किस साइड पर है। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि मतलब ये वीकली फोरकास्ट हम करते क्यों है, मतलब इसमें हम क्या करते हैं। तो आपने जब भी मतलब सैटरडे संडे जब भी आपको टाइम मिले वीक से पहले, तो आपने अपने लिए एक वीकली डायरेक्शन सेट करनी होती है। वीक को बहुत क्लियर तरीके से देखना होगा कि मतलब मंथली हमें क्या बता रहा है, वीकली हमें क्या बता रहा है, तो फिर उस हिसाब से हमने डेली को इस तरह देखना है डे बाय डे। ये हम इसमें एक रफ़ आइडिया लगाते हैं कि मतलब हमें किस साइड पर एक्सपेंशन ऑफ द वीक चाहिए। किस साइड पर एक्सपेंड हो सकती है या रिवर्स हो सकती है, जो भी कर सकती है, मतलब ड्रॉन लिक्विडिटी किस साइड पर है। तो आपने जब भी अगर वीकली फोरकास्ट करनी हो अपने लिए, वीकली जो एक डायरेक्शन सेट करनी हो, तो उस सबसे पहले आपने जाना है एक कैलेंडर को देखना होगा कि मतलब हमारे पास इस जो आने वाला वीक है इसमें न्यूज़ कौन सी है। तो मैं तो पर्सनली फॉरेक्स फैक्ट्री यूज़ करता हूँ। आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने नेक्स्ट वीक सेलेक्ट किया हुआ है, और उसमें हमारे पास संडे को तो नो ट्रेडिंग डे होता है, मंडे को कोई ट्रेड नहीं है, ट्यूसडे को। और इसमें भी मैं हाई वोलेटिलिटी जो इम्पैक्ट में है ना, ये हाई वोलेटिलिटी वाले न्यूज़ को मैंने यहाँ से फ़िल्टर से सेलेक्ट किया हुआ है, और सिर्फ डॉलर डॉलर इंडेक्स का। तो इस वीक हमारे पास एफओएमसी है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आ सकती है, और वो भी UTC-4 टाइम फ्रेम इसमें सेलेक्ट हुआ है, और इसमें 2 PM को ये फंड्स रेट जो होता है ये डिसाइड होता है, और उसके बाद हमारे पास एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है 30 मिनट बाद इसके। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और फिर थर्सडे के दिन 8:30 AM को फिर से एक न्यूज़ है जीडीबी, और इस तरह ये फिर हम देखेंगे। लेकिन ये वोलेटिलिटी वाली न्यूज़ है, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट ये इसमें यह लग रहा है कि ये एफओएमसी है। और आपने भी एहतियात करना है इसमें, कि मतलब इसमें आप ज़्यादा लेवरेज या अपने अकाउंट्स की आप वो करें, ज़्यादा बड़ी ट्रेड ना हो, अगर ओपन हो तो आप उससे थोड़ी थोड़ी क्लोज करें। तो इसलिए आपने ये देखना है। तो हम इसको माइंड में रखेंगे, और अपना जो वीकली फोरकास्ट है वो इस हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि बस हमने देख लिया हमें क्या चाहिए, मैंने आपको दिखा दिया। तो सबसे पहले हम इस गोल्ड के चार्ट को देखते हैं कि गोल्ड का चार्ट हमें क्या बता रहा है कि नेक्स्ट वीक के साइड पर एक्सपेंड होने चाहिए। तो अगर आपने जब भी वीकली फोरकास्ट करनी हो, तो सबसे पहले आपने मंथली से स्टार्ट करना हो। अगर आपको मंथ का आइडिया ना हो, तो आप मंथली से स्टार्ट करते हैं, वीकली में फिर आते हैं, फिर इस तरह। तो हम सबसे पहले मंथली में जाते हैं। मंथली में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या मतलब ड्रॉन लिक्विडिटी किस साइड पर है, और किस साइड पर मार्केट जानी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें, मुझे यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है यहाँ पर, और ऊपर से हमारे पास एक सेल साइट। अगर हम थोड़ा इसको जूम आउट करके देखें, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुई, और ये अब ऊपर से एक रिट्रेसमेंट आप इसको कह दे, या ये बाद में पता लगे कि मतलब ये रिट्रेसमेंट है कि नहीं। लेकिन ये कैंडल से थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ये रिट्रेसमेंट है कि एक्सपेंड रिवर्सल है। रिवर्सल भी एक एक्सपेंशन ही होती है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज हो जाती है मंथली में, तो हम फिर सेल साइड पर शिफ्ट हो जाएंगे, और ये मतलब थोड़ा इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है। तो सबसे पहले तो ड्रॉन लिक्विडिटी ये फेयर वैल्यू गैप है, कि या ये फेयर वैल्यू गैप टैप हो, अगर इसके बाद बाई होती है तो ठीक है। अब हम इसको थोड़ा वीकली में वो करते हैं, और ऊपर से अगर ये यहाँ से सेल होती है तो बहुत अच्छी प्राइस होगी, बहुत खूबसूरत प्राइस होगी। अगर यहाँ से सेल होती है, ये हमें मंथली पर हम डिसाइड कर रहे हैं। और दूसरी ये फर्स्ट ये होता है, दूसरा ये होता है, और तीसरा इस कैंडल का हाई होता है। तो अगर यहाँ से सेल हो तो बेहतर है।
देखते हैं ना अब, और ये हमारे पास ड्रॉन लिक्विडिटी है। अब वीकली में आते हैं। वीकली में हमारे पास इसने अब यहाँ टैप किया, इसके नीचे क्लोज हुई, दोबारा टैप किया, फिर नीचे क्लोज हुई, और ये इसने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, उसी उसके अंदर आई है, फिर से दोबारा मार्केट नीचे की साइड पर है। और इसने एक और दूसरा काम किया कि इसने अपने प्रीवियस वीक का हाई उठाया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास अब इन लॉस की तरफ आएगी मार्केट। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस साइड पर मार्केट हमारे पास आए। और ये देखिए इसमें ये लो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी फेयर वैल्यू गैप में, ये फेयर वैल्यू गैप जो है हमारे पास मंथली का फेयर वैल्यू गैप है। तो ये है हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी। सबसे पहले ड्रॉन लिक्विडिटी भी हमारे पास तीन किस्म की होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म, एक होती है मिड टर्म, और एक होती है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वो होती है जिस पर हम एक मतलब रिट्रेसमेंट देख सकते हैं और फिर से एक्सपेंशन देखेंगे। मीडियम टर्म पर हमारे पास थोड़ी डीप रिट्रेसमेंट आ सकती है या रिवर्सल भी आ सकते हैं। और लॉन्ग टर्म जो होते हैं उसमें डीप रिट्रेसमेंट एंड डीप रिवर्सल, लाइक मेजर रिवर्सल, हमें लॉन्ग टर्म पर मिलते हैं। तो अब अगर हम देखें ये हमारे पास, अब ये देखें ये जो है ये दो, ये अब शॉर्ट टर्म हो गई, ये अब मीडियम टर्म हो गई, और अब ये लॉन्ग टर्म हो गई। तो ये हमारे पास तीन किस्म के ड्रॉन लिक्विडिटी है। अगर आइंदा मौका मिला तो आपको इसको थोड़ा डीप तरीके से समझेंगे कि मतलब फिर हमें क्या क्या इसमें देखना होता है। अब अगर हम डेली में आए तो डेली में हमारे पास इसने ये वाली लिक्विडिटी उठाई हुई है। एक रेंज रेंज कर रही है मार्केट, मतलब एक्सपेंशन हुआ उसके बाद एक कंसोलिडेशन है। लेकिन इसमें बाय साइड लिक्विडिटी ये है, सेल साइड लिक्विडिटी ये है, और इसके अंदर मार्केट घूम रही है। तो इसने इंटरनल लिक्विडिटी उठाई हुई है, तो हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि ये अब इस साइड पर आने की कोशिश करेगी। और इसने आप इसको देखें कि एक बाई की कैंडल लगी और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सेल की साइड की कैंडल लगी है। तो ये हमारे पास एक इब्डा का रूल है कि जब इस तरह सेल साइड की कैंडल लग जाती है तो फिर यहाँ से हम एक और दफ़ा सेल साइड देखेंगे। सेल साइड कहाँ तक जानी चाहिए? सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट ये होता है, फिर मज़ीद अगर कंटिन्यू करती है तो इस साइड पर जाना चाहिए। अब अगर हम 4 आवर में आ जाए, 4 आवर में हम देखेंगे कि इसने इस कैंडल का हाई उठा के नीचे सेल साइड पर कैंडल क्लोज हो चुकी है। तो हमें हाई प्रोबेबिलिटी, और यहाँ से कोई फेयर वैल्यू गैप जो ऑर्डर ब्लॉक बना था उसकी टेपिंग हो चुकी है, उससे बाय साइड डिलीवरी आ चुकी है, और दोबारा सेल साइड पर मार्केट अपना जो है एमएसएस इसके नीचे करेगी। तो फिर हमारे पास एक ज़्यादा एक्सपेंड होगी नीचे की साइड पर। लेकिन इसमें ये भी है कि ये इस फेयर वैल्यू गैप से आ रही है, तो इस फेयर वैल्यू गैप से आने का मतलब यही होता है कि ये ड्रॉन लिक्विडिटी हमारे पास है शॉर्ट टर्म। अगर हम इसको H1 में देखें तो H1 में बहुत ज़्यादा क्लियर है कि ये इस ऑर्डर ब्लॉक को दोबारा टैप कर सकती है, और यहाँ से दोबारा सेल साइड पर मार्केट जा सकती है। और इसमें इधर से हमें थोड़ी बहुत एक रिट्रेसमेंट या मतलब मार्केट स्टॉप मिल सकता है कि थोड़ा इधर मार्केट रुक जाए। और इसमें आप ये भी पॉसिबिलिटी रखें कि आप ये लिक्विडिटी स्वीप पॉसिबल हो सकती है जब भी हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। अगर वो मतलब इस तरह डिस्प्लेसमेंट ना है तो आप इसका स्वीप आप अपने माइंड में बना सकते हैं कि ये स्वीप हो सकती है। अगर आपको क्लियर स्ट्रक्चर वगैरह मिल जाते हैं तो आप फिर उसमें ट्रेड एंटर कर सके। और एक और बात, आपने कभी भी अगर ट्रेड करनी हो तो हम मंडे का वेट करते हैं। मंडे को हम प्रिंट होने देते हैं कि मंडे हमारे पास क्या करती है। अगर मंडे हमारे पास कंसोलिडेट करती है तो फिर हम ट्यूसडे को उसका मैनिपुलेशन देखते हैं, और वेनसडे को फिर हम उसका कंटिन्यूएशन एक्सपेंशन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो अगर आपने मंडे को कभी भी ट्रेड करना हो तो आपने बहुत कंजर्वेटिव रह कर ट्रेड करनी है। लाइक आपने यहाँ पर अगर M5 में आप एंटर होते हैं तो आप इधर M5 का वेट ना करें। आप ये करें कि आप H1 में एक कैंडल यहाँ पर जाए और उससे ही आपको ऑर्डर ब्लॉक मिले, तो उसी ऑर्डर ब्लॉक की टैपिंग पर आप ट्रेड एंटर करें। अपना स्टॉप ये रखें, और फर्स्ट टारगेट ये इधर किधर भी आप, लेकिन ये बेस्ट होगा कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ ले लें, पार्शल बुक करें, और जो रिमेनिंग है वो आप इन लॉस तक आप देख सकते हैं।
तो ये था आप मंडे के लिए एक प्रोटोकॉल कि आप मंडे को बहुत कंजर्वेटिव होकर ट्रेड करें। तो होपफुली कि आपको गोल्ड का जो डायरेक्शन है वो क्लियर हो गया हो। अगर आप फिर भी कोई मतलब कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर आपको और एक और वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। फिर हम डॉलर इंडेक्स में आते हैं। ये हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स जो इन सब मार्केट के हमारे पास हमें आइडिया हो जाता है किस किस साइड पर हमारे पास मार्केट को जाना चाहिए। तो उसी तरह हम मंथली से स्टार्ट करेंगे और फिर हम वीकली डेली सर्च फॉर। आप यहाँ पर गौर करें, हम अगर मंथली को एक स्विंग हाई और स्विंग लो के हिसाब से देखें तो एक हमारे पास एक एक्सपेंशन हुई जिसमें एक ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो टूट गया था और फिर उस बाइक ऑर्डर फ्लो, तो इस ऑर्डर फ्लो के नीचे हमारे पास एक कैंडल क्लोज हो चुकी है और यहाँ पर एक एक्सपेंशन फॉलोड बाय एक्सपेंशन, तो ये हमारे पास रिवर्सल हो जाता है। इस एक्सपेंशन के बाद हमारे पास एक कंसोलिडेशन, एक रिट्रेसमेंट, आप इसको जो भी नाम दे वो कह दे, उसके बाद एक और एक्सपेंशन आनी ज़रूरी होती है। इसका सिंपल मतलब ये है, अब ये इब्डा इब्डा रूल्स में आता है कि जब हमारे पास एक एक्सपेंशन हो जाती है और फिर उसके बाद एक कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट जो भी हो तो हमारे पास एक अनदर एक्सपेंशन आनी चाहिए। फिर से अगर इस तरह कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट हो फिर से एक एक्सपेंशन आनी चाहिए। तो आप ये गौर करें, यहाँ पर एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, फिर से एक्सपेंशन, अब फिर से कंसोलिडेशन हो रहा है। होपफुली हमारे पास एक अनदर एक्सपेंशन आएंगी लेकिन ये बहुत टाइम लेगी, मंथ्स ईयर्स तक ये ले सकती है क्योंकि ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट को अनफोल्ड होने में टाइम लगता है। अगर हम अब इसको थोड़ा डीप देखें तो सबसे पहले बाइंग पॉइंट जो होता है वो हमारे पास ये है, और जो हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी इसमें है वो ये फेयर वैल्यू गैप है कि इस ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास फर्स्ट है और दूसरा ये। अगर इन दोनों में किधर से भी सेलिंग होती है लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि ये इधर से ही सेल हो। और बाइंग जो था वो यहाँ से आना था इसके लिए क्योंकि ये एक स्विंग हाई, इसके ये एक मिटिगेशन पॉइंट है, लाइक इसके 1 2 और 3, तो यहाँ टैप होना और ये लिक्विडिटी लेना ये ऑब्वियस हो गई है। अब हम अगर वीकली में जाए, वीकली में हमारे पास इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट रिजेक्ट हो रही है। देखिए फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हो रही है तो एक इनसाइड बार बनाए फिर उसी की लिक्विडिटी उठाई है, तो ऑब्वियस है कि अब ये लिक्विडिटी उठ सकती है और इसके साथ ये एक जो स्विंग हाई है तो ये एक रिलेटिव इक्वल हाइज है, तो ये हमारे पास अब ड्रॉन लिक्विडिटी है इस मंथ और इस वीक के लिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये आप इस साइड पर देखें। अब अगर हम वीकली में देखें कि हमारे पास बाइंग पॉइंट कहाँ कहाँ से है, तो सबसे पहले ये बाइंग पॉइंट होता है और दूसरा हमारे पास ये बाइंग पॉइंट होता है। ये इब्डा का एक रूल होता है कि मतलब आप अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज होता है तो हमारे पास इमीडिएट रिबैलेंस अगर हो तो हम यहाँ तक ये लिक्विडिटी और अल्टीमेट लिक्विडिटी तक हम जा सकते हैं। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि थोड़ा ये डीप आए यहाँ तक, यहाँ से किधर से बाय हो तो फिर हम इसको मतलब बाय साइड पर बहुत एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। ये डायरेक्टली भी ऊपर जा सकती है, इसमें वो अगर ये चली जाए तो इसमें वो परेशान होने की बात नहीं है क्योंकि ये सेट हो चुका है बाई के लिए। अगर हम डेली में देखें तो डेली में मुझे जो ज़्यादा फोकस रखना है वो इस पर रखना है कि ये यहाँ से मार्केट को बाय जाना चाहिए। अगर हम अब प्रीवियस थोड़ा तो इस जो प्रिंट हो चुका है इसकी बात करें तो हमारे पास देखिए एक एक्सपेंशन हुई, उसके बाद कंसोलिडेशन या आप रिट्रेसमेंट इसको कहते हैं। रिट्रेसमेंट वो होता है जो थोड़ा डीप आए, लाइक मैं आपको इस तरह, अगर ये इस तरह मार्केट गई तो इस तरह थोड़ा डीप आए, इसको हम रिट्रेसमेंट कह सकते हैं। कंसोलिडेशन ये होता है कि वो एक क्लियर रेंज हाई और रेंज लो में आप इस तरह करता है, अप और अप एंड डाउन। सो ये एक एक्सपेंशन हुई, उसके बाद एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट हुई, अब दोबारा एक्सपेंशन के लिए हम रेडी है इंशाल्लाह। और एक हमारे पास एफ है। अगर हम वीकली सॉरी वेनसडे के दिन हमारे पास कैंडल किधर यहाँ पर हो वेनसडे के दिन, तो
ज़्यादा चांसेस होंगे कि वेनसडे को एफओएमसी पर यहाँ पर एक स्पाइक लगे और उसके बाद हम सेल साइड पर शिफ्ट हो जाए, तो वो फिर हम मिड वीक एनालिसिस आपके साथ दोबारा शेयर करेंगे, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा, उसमें फिर हम देखेंगे। लेकिन आपने मेंटली तौर पर रेडी रहना है कि एफओएमसी है। और एफओएमसी का एक प्रोटोकॉल ये भी है कि हम ट्यूसडे को न्यूयॉर्क पीएम एएम जब ओवर हो जाता है और पीएम में हम उसके बाद ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि मार्केट शॉपी हो जाती है, बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी बिल्ड करती है। और पहले बाय साइड लेके सेल साइड पर आएगी, या अगर पहले सेल साइड लेगी तो बाय साइड पर जाएगी। इस तरह एफएमसी फिर हमारे पास प्ले आउट होता है। ये फिर वाली गैप है, यहाँ से हम बाइंग देख सकते हैं और डायरेक्टली भी ऊपर जा सकते हैं। देखिए ये रिलेटिवली इक्वल हाइज पड़े हुए हैं। 4 आवर में अगर हम देखें तो इसने सीएचडी नहीं की हुई, तो दोबारा एक सेल साइड पर आ सकती है। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि सेल साइड पर आए हमें, क्योंकि एक ट्रेड मिल जाएगी। अगर ये इसी तरीके से ऊपर जाती है तो हमें वो अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेड नहीं मिलेगी और मार्केट हमें लिए बगैर चली जाएगी। तो देख सकते हैं। और ये हमारे पास सबसे पहले आपने अगर कोई भी अगर ट्रेड यहाँ से किधर से भी लेना, तो आप यहाँ पर क्लोज करें, क्योंकि यहाँ से आपको डीप रिट्रेसमेंट मिल सकती है। फिर उसके बाद ये दो इक्वल हाइज इन पर क्लोज करें, और जो सारी ट्रेड हो फिर आप यहाँ पर क्लोज करें। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पर भी देखिए एक मंडे को देखिए वही वही एब्डा फेजेस फिर से आप रूल जो मैंने आपको बताया वही चल रहा है। देखिए एक्सपेंशन हुई, एक रिट्रेसमेंट हो रही है। आप इसको रिट्रेसमेंट कह दे, कंसोलिडेशन कह दे, जो भी कह दे। अगर कंसोलिडेशन इसकी मैनिपुलेशन होनी चाहिए, फिर से एक एक्सपेंशन आएगी तो बहुत मतलब बहुत खूबसूरत एक ट्रेड हमें यहाँ से मिल सकती है। और यहाँ भी आप देखिए एक एक्सपेंशन हुई, एक रिट्रेसमेंट हो रही है, फिर से एक एक्सपेंशन हो रही है। आप यहाँ देखिए एक एक्सपेंशन हो रही है, एक रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन। तो ये एक बहुत, अगर आप इसको समझ गए तो आपको मार्केट ट्रीट करने में बहुत आसानी होगी। तो अगर यहाँ पर ये फिर गैप इन्वर्स होता है सेल साइड पर, तो इंशाल्लाह फिर हम यहाँ से एक सेल साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ तक हम इसको देखेंगे, यहाँ तक और यहाँ तक। अगर यहाँ तक आती है तो बेस्ट होगा, फिर यहाँ से हम दोबारा बाई साइड पर देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपको गोल्ड और डॉलर दोनों की समझ आ गई हो, तो अब हम यूरो में चलते हैं। यूरो को देखते हैं कि यूरो किस साइड पर है। इसी तरह हम दोबारा इसको मंथली से देखेंगे। मंथली में देखें एक एक्सपेंशन हो रही है, कंसोलिडेशन हो रही है, तो होपफुली एक अनदर एक्सपेंशन आनी चाहिए। और एक्सपेंशन सबसे पहले मेरी जो ड्रॉन लिक्विडिटी थी इसमें ये मंथ जब स्टार्ट नहीं हुआ था, तो ये लो और ये लो, ये एक रिलेटिवली इक्वल लॉस थे, और इसके साथ ये वाला लो, ये बहुत ज़्यादा मतलब क्लियर टारगेट थे इस मंथ। यहाँ मंथ जब इसने ये लिक्विडिटी ले ली तो ऑब्वियसली कि ये इधर आएगी और यहाँ पर आएगी। लेकिन ये यहाँ आके इसने एक इक्वल लॉस बनाए, फिर से रिट्रेसमेंट की, मतलब जो ऑर्डर फेयर वैल्यू गैप इमीडिएट रिबैलेंस बनाया था वो उसको इमीडिएट रिबैलेंस किया और दोबारा से सेट पर आ गई। तो अब ये लग रहा है कि यहाँ से इसके नीचे ये एक स्वीप है, तो दोबारा स्वीप होके दोबारा मार्केट बाय साइड पर जा सकती है। सेल साइड के लिए ये और ये 2 पॉइंट्स बड़े अच्छे थे, लेकिन हाँ मैं आपको वीकली में बताता हूँ कि वीकली में कहाँ से सेल होनी चाहिए थी मार्केट। वीकली में इसमें ये देखिए आपको एक फिर गैप नज़र आ रहा है। ये एक बहुत खूबसूरत वो होता फिर गैप था। यहाँ से एक दफ़ा सेल साइड पर मार्केट को आना चाहिए था और ये लो उठाना चाहिए। तो आपको अगर मेरे बातों से आइडिया हो गया हो कि हमारी ड्रोन लिक्विडिटी ये सेल साइड पर है। और इसके बाद सेल साइड पर है तो हाँ अच्छा, अगर सेल साइड पर है तो कहाँ से सेलिंग आ सकती है? फर्स्ट ये और सेकंड ये, और ज़्यादा से ज़्यादा तो जो है वो ये, और ज़्यादा से ज़्यादा तो कोई हद नहीं होती वो यहाँ से भी। लेकिन अगर आपको यहाँ से इन 2 पॉइंट से मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे यहाँ इन 2 पॉइंट्स किधर से भी मार्केट सेल साइड पर मिल सकती है। अगर हम डेली में देखें तो डेली में फ्राइडे के दिन यहाँ से सेल साइड आना चाहिए था मार्केट को, क्योंकि एक ऑर्डर ब्लॉक है और आई है। लेकिन ये इसमें आप ये देखिए ये रिलेटिवली इक्वल लॉस पड़े हुए हैं, तो ये अब टारगेट है
अब मुझे ये लग रहा है कि ये ओपन होने के साथ ही ये डायरेक्टली ये ले लेगा, हमें अनफॉर्चुनेटली कोई ट्रेड नहीं मिल सकती। अगर उससे पहले मार्केट थोड़ा डीप आती है तो वो बहुत अच्छा होगा। लाइक यहाँ देखे एक एक्सपेंशन कंसोलिडेशन, अनदर एक्सपेंशन, होपफुली ये हमारे पास अब वो हो जाएगा। और इसने एक दोबारा यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी इसके ऊपर आ जाएगा। अगर आता है तो अच्छी बात है। H1 में ऑलरेडी CHD भी हो चुकी है, सो दिस हाई शुड बी प्रोटेक्टेड। अगर आती भी है तो यहाँ से किधर से सेल होनी चाहिए, और अगर यहाँ पर ये फिर गैप इनवर्स होता है बाय साइड के लिए तो फिर हम ये हाई स्वीप और ये हाई स्वीप देख सकते हैं। और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि मतलब डायरेक्ट ओपन होने के साथ ही लिक्विडिटी ले लेगा। आई मतलब ये बहुत थोड़ा वो लो प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि ये ऊपर आ जाएगा। अगर आता है तो हमें एक ट्रेड मिल सकती है खूबसूरत इन लॉस तक, तो मज़ा आएगा। अब हम पाउंड को, ये हमारा लास्ट होगा पाउंड, इसके बाद हम अपनी वीडियो ख़त्म कर देंगे। अच्छा, अब हम अगर मंथली में देखें, एक्सपेंशन, लाइक आप देखिए एक्सपेंशन हो रही है, फिर से एक मैनिपुलेशन हो रही है, फिर से एक्सपेंशन हो रही है, और आप देख क्लियर कट आपको नज़र आ रहा है कंसोलिडेशन हो रही है। और यहाँ आप देखिए ये इन दो लॉज में आपको SMT भी मिल रही है। देखिए तो हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि मतलब हम बाय साइड पर मार्केट को देख सकते हैं। ये देखिए और यहाँ देखिए, तो हम बाय साइड पर इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन इसको अनफोल्ड होने में टाइम लगेगा। अब मार्केट ने ये हाई स्वीप किया है तो हाई प्रोबेबिलिटी ये है अगर ये लो स्वीप हो तो बेहतर होगा। अगर ये कैंडल इसी तरह क्लोज होती है तो फिर हमें ये लो अगर स्वीप होता है तो फिर भी हम बाय साइड के लिए जा सकते हैं। वीकली में हमारे पास ये देखिए ये खूबसूरत फेयरवेल गैप में कड़ी हुई है, तो इस फेयरवेल गैप का काम है कि ये मार्केट को थोड़ा ऊपर जा, मतलब यहाँ से एक बाय साइड डिलीवरी हमें चाहिए। बेहतर होगा कि ये यहाँ तक आए, लेकिन अगर यहाँ तक भी थोड़ा आए तो फिर भी ठीक है। अगर ये इन्वर्स होता है तो फिर हम इन लॉस तक आएंगे, इन्वर्स होके यहाँ से हम यहाँ तक आएंगे। अब अगर हम इसको थोड़ा देखें, ये कैंडल इसके नीचे, मतलब आप इसको देखिए एक छोटी कैंडल, मतलब बॉडी वाइज छोटी कैंडल, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ज़्यादा डीप आना चाहती है, इस फुल मिटिगेशन भी कर सकती है। ये बिल्कुल पिप टू पिप आप इसको मिटिगेट होता देख सकते हैं, और इससे नीचे भी आप देख सकते हैं। तो ये फिर हम देखेंगे कि यह कहाँ तक आती है, लेकिन हम सेल साइड पर है क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडल, मतलब दो कैंडल को इनगल्फ करके आ रही है, तो इसका यही साइन शो कर रही है कि मतलब मैं ज़्यादा डीप आ सकती हूँ। और डेली में तो क्लियर कट एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, और एक इसके बीच में एक फिर गैप है, तो शायद कि ये मंडे के दिन इस गैप को मिटिगेट करे और फिर सेल साइड पर आए, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत ट्रेड होगी और हम यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये फिर नीचे आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, तो फिर हम इसको देख सकते हैं अगर हमारे पास कोई वो हो, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको इस ऑर्डर ब्लॉक पर देख सकते हैं। अगर मैं इस तरह, आप जिस तरह मैंने FMC पर बात की, अगर हम वेनसडे पर यहाँ पर किधर हो तो वेनसडे के दिन एक बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव विक लग सकती है और FMC के दौरान, और फिर इस तरह अगर उसके ऊपर H4 में हमें एक स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो हम फिर बाय साइड पर शिफ्ट हो जाएंगे, लाइक इस क्वार्टर के लिए। तो यही जो है ये इसके लिए भी है। अगर हम वेनसडे के दिन यहाँ पर नज़दीक हो तो वेनसडे के दिन FMC पर हमें एक विक मिल सकती है, और फिर एक इस तरह हम बाय साइड पर शिफ्ट हो सकते हैं। और इसको थोड़ा डीप, पाउंड को थोड़ा डीप देखते हैं। यही देखे एक्सपेंशन कंसोलिडेशन, इसमें ये देखे ये हाई उठ चुका हुआ है, हमें SMT मिल रही है H4 में। आप इसको थोड़ा ऊपर से देखें, ये देखें, ये आप यहाँ से देखें, ये देखें और ये देखें। सो आई
आई थिंक यूरो ले लेगा लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा। अब मैं उस पर कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन अगर आती है हमें ट्रेड मिल सकती है, ये मैं सिर्फ कह रहा हूँ। तो शायद अगर ये दोबारा हमारे पास एक और दफ़ा लिक्विडिटी स्वीप करके आती है तो इंशाल्लाह फिर हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसमें भी। तो ये थी हमारी जो एक छोटे से फोरकास्ट आपके लिए वीकली। आप इसको ब्लाइंडली ना देके फिर आपको डे बाय डे मार्केट को देखना होता है कि मार्केट कैंडल किस तरह क्लोज करती है। डेली में आप बहुत ज़्यादा आपका डेली बयास बहुत क्लियर होना चाहिए कि अब देखिए मैं चाहता हूँ कि ये कैंडल यहाँ पर आए और यहाँ से सेल हो, तो मेरा बयास अब यहाँ से सेलिंग का है। लेकिन देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा डीप आ चुकी, तो एक दो कैंडल तो बाय साइड पर लगनी चाहिए ना, या एक एक लग गई एक और लगनी चाहिए, फिर उसके बाद सेलिंग आए तो मज़ा आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर कर दे, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इस तरह जो वीडियोस मैं अपलोड करूँ तो आपको वो नोटिफिकेशन आए और आप टाइमली वो देख सकें। और इंशाल्लाह एक मिड वीक रिव्यू भी करेंगे, मिड वीक एनालिसिस करेंगे। आपको एफओएमसी से पहले इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एफओएमसी से पहले मैं एक वीडियो बनाऊँ मिड वीक जो एनालिसिस है उसका। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखिएगा।